Hello everyone, welcome to Shyama's Makeover. How are you everyone? I hope I'm doing great. So guys, अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में विजिट किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड और बिफोर दैट यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। चलिए शुरू करते हैं। आप उम्रे करते हो तो उसमें क्या करना है, आपको डायगोनल बैक लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपने डायगोनल बैक लिया, पतला सेक्शन लिया और इसको अच्छे से कट किया। और सेक्शनिंग आप करना सीखिए, जितना प्रैक्टिस करोगे सेक्शनिंग का उतना ही बेटर होगा, राइट। सेक्शन का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, सेक्शनिंग का प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेक्शनिंग थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो आपका हेयर कलर का रिजल्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे हम इसको ट्विस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं जिस पोजीशन में आपको ओम्ब्रे करना है। तो आज का मैम थोड़ा डमी को क्रॉस करिए ना प्लीज, क्रॉस। ठीक है, सो कभी भी आप सेक्शनिंग करते हो डायगोनल बैक लोगे तो जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेंडिंग एंड नेचुरल आता है, राइट। बहुत ज़्यादा पैची नज़र नहीं आएगा। डायगोनल बैक करके करोगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। आपने डायगोनल बैक किया, आप बैक कॉमिंग भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट यू। बैक कॉमिंग यहाँ से लेना है, जितना यहाँ से लेंगे। जब इसको ओपन करते हैं तो देखो क्या हो रहा है। जब ओपन कर रहे हो, कैन यू सी यहाँ पे दिख ही रहा होगा आपको, ये सारा बैक कॉमिंग नीचे आ गया। तो ऑफ कोर्स जो लाइन थोड़ी बहुत भी होगी, ये बैक कॉमिंग ओपन करने से वो लाइन नहीं बनने वाली। फिर क्या होगा, फिर वो यहाँ पे ब्लेंडिंग नज़र आएगा। नंबर वन, इसलिए बैक कॉमिंग करने से बेनिफिट होता है। सेकेंडली, व्हेन यू डू बैक कॉमिंग, दिस इज़ कॉल्ड टीजिंग। एक टेक्निकली वर्ड में बोलते हैं, थ्योरी में टीजिंग, राइट। बाकी आप इसको बैक कॉमिंग भी बोल सकते हो, टीजिंग भी बोल सकते हो। ऑल अबाउट यू। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2, ठीक है, हो गया। और उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे। देखो ये ए जोन है, ये बी जोन है, सी जोन है। आपको पता है ओम्ब्रे लोग क्यों कराना चाहते हैं? रीज़न बिहाइंड वाई पीपल गो फॉर ओम्ब्रे, क्या रीज़न है, क्यों कराते हैं लोग ओम्ब्रे? कोई बताना चाहेगा? थोड़ा ब्लेंडिंग लुक हो जाता है मैम थोड़ा। ठीक है, और रीज़न, और क्यों करते हैं लोग ओम्ब्रे? नेचुरल दिखने के लिए मैम। नेचुरल दिखने के लिए तो नहीं है, पर ओम्ब्रे क्यों कराते? कौन से क्लाइंट ओम्ब्रे कराती है? कैसे क्लाइंट्स ओम्ब्रे कराते हैं? वो क्लाइंट जो ओम्ब्रे हेयर कलर कराएगी, वो क्लाइंट कैसे, क्या मतलब किस प्रोफेशन में हो सकती है वो क्लाइंट? थोड़ा आइडिया। डांसर वगैरह हो सकती है मैम। थोड़ा हाँ, थोड़ा वाइब्रेंट पर्सनालिटी की हो सकती है। मॉडल्स हो सकते हैं। एग्जैक्टली। तो इट मीन्स कि बहुत ही बोल्ड क्लाइंट होगी वो। शी कैन कैरी ऑल द कलर्स, राइट। कुछ भी कर सकती है, कोई भी कलर कैरी कर सकती है। तो इस वजह से आप हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे क्लाइंट्स को उम्र देना जो कि प्रोफेशन, जिनका प्रोफेशन जैसे वो बोल्ड क्लाइंट है, डांसर है, जैसे कुसुम जी ने राइट एकदम सही बोला। या फिर अगर हम बात करते हैं कि मॉडल है, मॉडल्स भी इतना ज़्यादा कैरी नहीं करते। जैसे डांसर हो गया, जैसे टीनेजर हो गए, आजकल टीनेजर जो है सबसे ज़्यादा कराते हैं ओम्रे। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, ओम्रे आप ऐसे क्लाइंट्स भी ओम्रे कराते हैं जिनको ऊपर कलर नहीं चाहिए। होता है ना, कई लोगों को नीचे ही कलर चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि ओम्रे का काम जो है सिर्फ बी से सी जोन तक का ही है। ओम्रे का वर्क कहाँ है? बी से सी जोन तक, राइट। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अपना वर्क। डायगोनल बैक लिया, थोड़ा बैक कमिंग किया, और ये लिया हमने 2 फिंगर, इंडेक्स फिंगर, थंब फिंगर को लिया, इस तरह से होल्ड किया 45 डिग्री। 90 डिग्री में करोगे तो नहीं, देखो जब 90 डिग्री में कर रहे हो तो क्या हो रहा है, ब्रश ना नीचे की तरफ जा रहे हैं। बट व्हेन यू डू इट ऑन 45 डिग्री, यू कैन अप्लाई नाइसली। सो यू हैव टू फर्स्ट बैक कॉमिंग एंड देन जस्ट कॉम, होल्ड द हेयर, ठीक है। एंड देन ब्रश को जस्ट डिप करना है। ब्रश को एकदम पूरे ब्रश नहीं होना चाहिए, इस तरह से डिप होना चाहिए, इतना ½ इंच तक होना चाहिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए जो बैक साइड में हो गया। कोशिश करना कि जो ब्रश है वो इतना ही डिप होना चाहिए। और उसके बाद स्लाइटली हैंड से आपने यहाँ से बी जोन से शुरू करना। देखो बी जोन में प्रोडक्ट रखा, धीरे धीरे ब्लेंड करते हुए ऊपर गए, राइट में ऊपर गए, धीरे धीरे करके लेफ्ट में ऊपर गए, राइट। बी जोन से स्लांटिंग राइट, बी जोन से स्लांटिंग लेफ्ट,
एंड देन स्लोली स्लोली यू हैव टू गो ऑन द सी जोन। सी जोन में थोड़ा ऊपर दिखा रही हूँ बिकॉज यहाँ से कैमरा नहीं आ रहा नज़र, इसी वजह से मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखा रही हूँ। एक सेकेंड, आप शायद दिख रहा होगा ना। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू ऑन द बॉटम। कोई मुझे कह रहा था कि मैम इस तरह से नहीं दे सकते, नहीं दे सकते क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें मोर सेचुरेशन हो ही जाएगा, ठीक है। इज़ ऑल अबाउट यू कि आप कैसे करके इसको एप्लीकेशन करते हो, ठीक है। तो इस तरह से ओम्ब्रे का रिजल्ट है आपको जब आप ओम्ब्रे करोगे तो ओके। अब हमने क्या करना है, जब आपने ओम्ब्रे किया आपने लेना है ये फॉइल पेपर और इस देखो जैसे आपने ओम्ब्रे किया एक ऑप्शन रहता है यू कैन जस्ट यूज़ बालियाज बोर्ड, ऑल्सो यू कैन यूज़ बालियाज बोर्ड। और अगर बालियाज बोर्ड नहीं यूज़ कर रहे हो तो यहाँ तक तो बी जोन से आपने पेंट करना शुरू किया, फिर लेफ़्ट हैंड को फोल्ड किया और उसके बाद यू कैन जस्ट अप्लाई लाइक दिस। सी हमें क्लास में इस तरह से भी सिखाया गया था, ठीक है। इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजी, इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजी। इस तरह से लेके आप इसको एप्लीकेशन करोगे, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको लगाओगे फॉइल पेपर, और जब फॉइल पेपर आप लगाते हो तो मैं थोड़ा पीछे करती हूँ, तो देन यू कैन अप्लाई नाइसली, राइट। थोड़ा सा फॉइल पेपर आपने लंबा कट करना है, राइट। 2 फॉइल पेपर आप लगा सकते हो अगर लंबे बाल हैं। इसके ऊपर यू हैव 2 ऑप्शन। नंबर 1 जो हमने इस वीडियो में देखा, ब्रॉड फॉइल पेपर कट करके आइदर यू कैन फोल्ड लाइक दिस, राइट, और यू कैन ओके अफसर जी, और यू कैन जस्ट डू इट लाइक दिस। इसको दोनों फॉइल को आपने फिक्स कर देना है, ठीक है। इज दैट क्लियर? दोनों फॉइल को आपने फिक्स कर देना है। वन फॉइल से भी होगा ना? वन फॉइल से भी हो सकता है, अगर वन फॉइल ब्रॉड है तो इजीली आप कवर कर सकते हो। एंड यू कैन डू, अगर 2 फॉइल्स ले रहे हो तो 2 फॉइल्स को आप इस तरह से फोल्ड कर सकते हो। इज ऑल अबाउट यू। वर्किंग प्रोसेस ऐसा होता है कि इज ऑल अबाउट यू कि आप कैसे काम करते हो। आप सीखते तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट, एंड ऑफ द वे आपको खुद करना होता है। मैंने बहुत जगह हेयर कट सीखा, आई डन क्लास फ्रॉम लॉरियल एकेडमी एंड मैनी प्लेसेस, विपुल सर से भी सीखा था। बट द थिंग इज़ कि सबका टेक्निक सीखने के बाद ना समटाइम आई फील यार बहुत जगह सीखते कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो आई फील इट्स बेटर टू गो आफ्टर दैट यू कैन क्रिएट योर वर्क जो आपको बेस्ट लगता है, राइट। तो मैं ये आपको कहना चाहती हूँ, वो वाला टेक्निक यूज करेंगे। विच वन यू लाइक इट, कौन सा अच्छा लग रहा है? लाइक टाइम कंज्यूम तो 2 वाले लगेंगे मुझे ये। ओके, तो तो ये वो टाइम कंज्यूमिंग है। एग्जैक्टली। तो यूज 1 फॉइल, देखो इससे क्या आपका कॉस्टिंग भी बचता है। 1 फॉइल से कॉस्टिंग बच गया। एक ही बार थोड़ा सा ब्रॉड काट लिया, एक ही बार इसको ब्रॉड कट करो और कॉर्नर से फोल्ड करो, है ना? या एग्जैक्टली, ठीक है। और बालियाँ आप ऐसे नहीं करोगे, देखो फिर यहाँ से आपने फोल्ड कर देना, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ओम्ब्रे टेक्निक, राइट। तो ये आपने ओम्ब्रे, इस तरह से आपने ओम्ब्रे फॉइल पेपर को फिक्स करना है। तो बालियाज में क्या है, पहले आपने वही डायगोनल बैक किया, इसके कुछ सेक्शनिंग होते हैं। आप डायगोनल बैक करो, डायगोनल बैक करो, डायगोनल बैक जो मैं करती हूँ, आप लोगों को पता ही है। अदर ऑप्शन, एक डायगोनल बैक, एक डायगोनल बैक, ठीक है। एक होता है कि आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड किया। देखो सेक्शनिंग तो इज़ ऑल अबाउट यू, आप कैसे रख रहे हो। मैं मोस्टली क्राउन सेक्शन को अलग करती हूँ और 2 साइड से अलग करती हूँ, क्योंकि इसके बाद जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल दिखता है। तो मैं क्या करती हूँ, क्राउन सेक्शन को अलग करती हूँ, 2 साइड से फ्रंट से अलग कर देती हूँ, और बैक साइड से लेफ्ट हैंड साइड जब मैं हाईलाइट्स करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, फ्रंट का सेक्शन मेरा सेम होता है मोस्टली। अगर आप चेक करोगे तो आप बालियाज करोगे तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, डायगोनल बैक भी कर सकते हो, डायगोनल फॉरवर्ड भी कर सकते हो। उसका भी तरीका मैं सिखाऊंगी। वो वेला की टेक्निक थी जो हमने सीखी थी। यहाँ पे आप डायगोनल बैक कर रहे हो, जैसे डायगोनल बैक कर रहे हो, एक सेक्शन डायगोनल बैक डायगोनल बैक डायगोनल बैक कर रहे हो, लेफ्ट कंप्लीट हुआ, फिर राइट में डायगोनल बैक डायगोनल बैक डायगोनल बैक डायगोनल बैक कंप्लीट किया, फिर यहाँ से स्ट्रेट कर दिया, अगेन यहाँ से डायगोनल बैक करके आप कंप्लीट कर सकते हो। बट एक सेक्शन आप इस तरह से भी कर सकते हो, एक लिया डायगोनल बैक, लेफ्ट हैंड साइड डायगोनल बैक, राइट हैंड साइड डायगोनल बैक। इसको मैं करके दिखाती हूँ पहले सेक्शन। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि दैट इज़ क्लियर, वो आप लोगों के सामने वो क्लियर है जो मैंने अभी आपको दिखाया, वो तो क्लियर है ना, राइट। जो सेक्शनिंग वो बहुत इजी है, लेफ्ट हैंड साइड का डायगोनल बैक, राइट हैंड साइड का डायगोनल बैक, वो तो क्लियर है।
लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्या देखते हैं हम, जब आप लेते हो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे आपने डायगोनल बैक ये ले ही लिया, ठीक है, ये देखो सेक्शनिंग, आप ध्यान से, अगर कोई डाउट क्वेश्चन है प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। अगेन राइट हैंड साइड से डायगोनल बैक ले, देखो यहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन करोगे, राइट, यू कैन डू ओमरे ऑल्सो लाइक दिस। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बताओ, कोई एक्सप्लेन करो, क्या समझाया मैंने यहाँ तक अभी, बताइए। ओमरे कैसे? हाँ जानवी जी, और ओमरे की सेक्शनिंग, कि हम किस तरह से हमें ओमरे की सेक्शनिंग करना है। ओमरे के सेक्शनिंग हम लोग स्लैंटिंग में भी ले सकते हैं, स्ट्रेट ले सकते हैं, डिपेंड्स आपको कैसे विजुअलाइज होता है, आई मीन करना है। वी में भी सकते हैं। ओके, बट मैं आपको यही बताऊंगी आप सब लोगों को कि जब आप कभी भी कोई भी सेक्शन करते हो, कोई भी कलर की टेक्निक करते हो, डायगोनल बैक सेक्शन लो। व्हेन यू टेक डायगोनल बैक सेक्शन तो व्हाट हैपेंस, कौन बताना चाहेगा? जब हम डायगोनल बैक सेक्शन लेते हैं तो क्या होता है रिजल्ट? नेचुरल लगेगा मैम, एग्जैक्टली दिखता है। और ब्लेंडिंग होता है। एक आपने देखो बालों को हमने लिया डायगोनल, लेकिन ये डायगोनल फॉल नहीं करेगा। नंबर 1, जब आप डायगोनल बैक सेक्शन लेते हो और फिर उसको आप आते हो, फॉल कहाँ करता है? साइड में तो नहीं फॉल करता, कहाँ करेगा फॉल? फॉल जो है उसका सेंटर में करता है, तो ऑटोमेटिकली वो इस तरह से ब्लेंडिंग होके नेचुरली आ रहा है। ऊपर से अपने बैक कमिंग भी कर दिया, तो कहीं भी लाइन क्रिएट होने का सवाल ही नहीं बनता। कई लोगों का उम्र जब आप करते हो उसमें क्या होता है कि वो एक लाइन बन जाती है, विच क्लाइंट डजंट लाइक इट। क्लाइंट को कुछ भी लाइन नहीं पसंद होता। आजकल क्लाइंट्स को बहुत सटल लुक पसंद होता है, वेदर इट इज़ मेकअप, वेदर इट इज़ हेयर, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमने मैम एक क्वेश्चन है, हम ओम्ब्रे करते हैं तो उसमें आपने डायगोनल बैक लिया नीचे वाला, फिर उसके ऊपर वाला लेंगे तब वो छोड़ना है हेयर थोड़े के, मतलब पूरे हेयर में ऐसे ही करना है? बिल्कुल, मैं आपको बता देती हूँ जॉली जी। ये देखिए आप लोग, जैसे कि आपने यहाँ डायगोनल बैक लिया, आपने एक सेक्शन किया, ठीक है, अगेन यू हैव टू टेक अनदर सेक्शन। आप लोग अभी बिगनर्स हैं जो भी, तो आप सेक्शन जो है टेल कॉम से निकालेंगे। तो आपने अब अनदर सेक्शन लिया डायगोनल बैक। तो अगर आप चाहते हो थोड़ा सा नेचुरल लुक आए, कई बार क्लाइंट्स को उम्र में भी नेचुरल लुक चाहिए होता है, उसमें आपने एक सेक्शन लिया, ये थोड़ा पतला सेक्शन है, टेल कॉम की इतनी इंचेस आपने सेक्शन लिया, लेने के बाद आपने एक नीचे से लेयर छोड़ दी, ठीक है, छोड़ने के बाद अब इसको बैक कमिंग किया और फिर आपने अप्लाई किया, तो वो ब्लैक हेयर छूट जाएगा, तो अपने आप ही नेचुरल रिजल्ट आएगा, ठीक है। ओके मैम। नहीं तो अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा दिखे, कई लोगों को होता है, तो यू डोंट नीड टू लीव द हेयर, ठीक है, सिंपल। अब ये तो हमें सबको पता है कि लेफ्ट एंड लेफ्ट कंप्लीट किया, फिर राइट में राइट कंप्लीट किया, फिर फ्रंट से लेफ्ट, फ्रंट से राइट। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि एक तरीका और भी है जो सेक्शनिंग में बताती। तो हमने यहाँ पे लिया लेफ्ट हैंड साइड, तो पहले हमने कंप्लीट किया, ये सेक्शनिंग देखो आप, अभी मैं एप्लीकेशन नहीं कर रही हूँ, पहले हम ले रहे हैं लेफ्ट साइड, कंप्लीट किया, फिर हम कर रहे हैं राइट साइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जस्ट सीधा सेक्शन, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे लेते हैं स्ट्रेट, कीप प्रैक्टिसिंग फॉर सेक्शनिंग, ठीक है, स्ट्रेट। वीडियो देख लेना बार बार, मैं ये यूट्यूब पे पोस्ट करूँगी, अनलिस्टेड नहीं होगा, पब्लिकली पोस्ट करूँगी सो दैट यू कैन वॉच, है ना। यहाँ पे देखिए ये रहा आपका, एंड नाउ आई एम टेकिंग हेयर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अब यहाँ पे आता है स्ट्रेट, ये स्ट्रेट आ गया ना, तो हम क्या करेंगे इसमें देखो, अब एक मोटा एक ही सेक्शन ले लेंगे, इसको हम कॉर्नर से छोड़ देंगे, इस कॉर्नर से छोड़ देंगे नेचुरल के लिए, और वी कैन लीव दिस पोर्शन ऑल्सो, इसको भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। पतला सा ही लेना, मतलब इतना ज़्यादा मत छोड़ देना बाल, ये ऑड ना लगे, इतना पतली सी लेयर छोड़ी, और फिर इसको आपने ओम्ब्रे करके इसको छोड़ दिया, सिंपल, राइट। ये हो गया स्ट्रेट। अब क्या होगा, कौन सा सेक्शन होगा, डायगोनल बैक फिर स्ट्रेट, डायगोनल बैक फिर स्ट्रेट। इस तरह से आप बालियाज भी कर सकते हैं, इस तरह से आप ओम्ब्रे भी कर सकते हैं, राइट। तो दीज आर द टेक्निक, मैंने अलग अलग टेक्निक्स के साथ काम किया हुआ है, आप एक बार चेक करना। अब हम बात करते हैं बालियाज की। सो लेट्स से कि बालियाज को हम सारा प्रोसीजर हम डायगोनल बैक में ही करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड डायगोनल बैक होगा, राइट हैंड साइड डायगोनल बैक होगा, है ना।
जो मेरा क्लासिक, देखो आप लोग बिगनर्स हैं तो मैं आप लोगों को पहली बात बताना चाहूँगी, आप सभी लोग बेसिक से शुरू कीजिए बालियाज करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जब भी आप बालियाज करते हो या उम्रे कर रहे हो, हाईलाइट्स कर रहे हो, तो मैं आपको पर्सनली बताना चाहूँगी जो मैं करती हूँ वो आपको करना है, जिससे आप लोग आगे तक जा सकते हो। फॉर एग्जांपल कि पहले क्लाइंट का लेफ्ट हैंड साइड में पहले कंप्लीट किया, ठीक है, डायगोनल बैक डायगोनल बैक डायगोनल बैक, राइट हैंड साइड से डायगोनल बैक, फिर वही हॉरिजॉन्टल, फिर फ्रंट से डायगोनल बैक, फिर क्राउन कंप्लीट कर दिया। मोस्टली मैं क्राउन में क्या करती हूँ, बेबी लाइट्स बालियाज टेक्निक्स को ऐड ऑन करती हूँ। अगर बालियाज कम्प्लीटली फुल चाहिए तो फुल बालियाज करती हूँ, डिपेंड करता है, आप जाके देखना वीडियो को। लेकिन मैं आप सभी लोगों को इंकरेज करना चाहूँगी कि आप सब लोग हाईलाइट्स जब आप करते हो या कोई भी टेक्निक्स कर रहे हो, ओम रे बालियाज कुछ भी टेक्निक्स कर रहे हो, तो मैं ये कहूँगी आपको कि इसी तरह कीजिए। कैसे, यही पहले इस पार्ट को कंप्लीट किया, यहाँ तक आना है, छोड़ देना है, फिर इस पार्ट को कंप्लीट किया डायगोनल बैक के साथ, इजी हो जाएगा ना, फिर खिचपिच नहीं होगा, पहले लेफ्ट जाओ राइट जाओ, ये बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। पहले स्टार्ट करना पतला पतला सेक्शन लेके, उसके बाद जाके यू कैन डू इट, राइट। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट किया। तो यहाँ पे हम आते हैं बालियाज का टेक्निक सिखाती हूँ। सो ये रहा बालियाज। तो आप सोचो कि हमने पतला सा सेक्शन बालियाज का यहाँ पे ले लिया, और आप बालियाज को वैक्यूमिंग के साथ मतलब टीजिंग के साथ भी कर सकते हो, और बालियाज को आप सिंपल वे में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बालियाज के टू टेक्निक्स सिखाऊंगी आप लोगों को बालियाज का, तो दैट यू हैव टू फोकस इट। उस दिन एक पिक्चर देखी थी हमने, आप सब लोगों ने देखा होगा, तो उस तरह से हम आज बालियाज करते हैं। देखो ऑफ कोर्स होल्ड किया हमने कौन सी डिग्री में, 45 डिग्री में, एंड देन एज यू नो I have two brushes. One brush is horizontal brush, one brush is triangle brush. तो मैं इससे मिक्स करूँगी और इससे एप्लीकेशन करूँगी। तो मैंने इससे मिक्स किया, पता है आप लोग, आपके टूल्स बहुत मैटर करते हैं आपके काम में। टूल्स बेटर और बेस्ट होगा, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, जितना बढ़िया टूल्स होगा उतना ही आपका काम अच्छा होगा। तो यहाँ पे आते हैं, बी जोन से शुरू करेंगे, राइट। अब धीरे धीरे जाएंगे कहाँ पे, ए जोन में। और आपको ये जो जैसे आप पेंसिल पकड़ते हो ना, पेंसिल ऐसे ब्रश को होल्ड करना है और एकदम स्लाइड, कई लोग इसे दबा के ज़्यादा प्रेस नहीं करना, एकदम मतलब इट्स जस्ट लाइक अ फ्री हैंड पेंटिंग बोलते हैं ना। बालियाज इज कॉल्ड फ्री हैंड पेंटिंग बेसिकली। बालियाज इज व्हाट, बालियाज क्या है बेसिकली, बालियाज इज फ्री हैंड पेंटिंग मतलब लाइक फ्री हैंड पेंटिंग, मतलब आप समझ जाओ कि हैंड को एकदम फ्री रख के आपने पेंट करना है, इसका मतलब यही है, राइट। इस तरह से आपने जाना, पहले बी जोन में गए, फिर धीरे धीरे आपने ए जोन में जाते गए, बी जोन से धीरे धीरे आप कहाँ जाओगे, ए जोन में। ए जोन में जा रहे हो, लेकिन जब आप ए जोन में जा रहे हो अपना कंडीशन के साथ प्रैक्टिस करना शुरू करो। ए जोन में जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपने लेना है ये पिंकी फिंगर, और उसको इस तरह से कोई भी फिंगर लेके आपको जो आपको बेस्ट लगता है ब्लेंडिंग करना टूवर्ड्स अप ए जोन में। तो कई लोगों को यहीं तक ही चाहिए होता है बालियाज, कई लोगों को थोड़ा रूट्स के आसपास भी चाहिए होता है, तो आप उसको और ब्रश को और ऊपर तक कर सकते हो, बीच बीच में आप उसको और ब्लेंड कर सकते हो। और रही बात नीचे, आप इस तरह से प्रोडक्ट लोगे और ऐसे इस तरह से आप, पता है आपको, अब लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, कहीं प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, आप समझ रहे हो। जहाँ ज़्यादा लग जाएगा प्रोडक्ट, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उस जगह में पैच बन जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, आई विल गिव यू एडवाइस, यू कैन टेक अनदर ब्रश, राइट, यू कैन टेक अनदर ब्रश, और उस ब्रश से मतलब वो ड्राई ब्रश होना चाहिए, कोई भी ड्राई ब्रश लो, उस ब्रश से आपने उसको ब्लेंडिंग करना है। कोई भी ड्राई ब्रश लेके उस ब्रश के साथ आपने क्या करना है, ब्लेंडिंग कर देना है। मतलब आप एक मिक्स करने के लिए रखो उसको, दूसरा ब्रश ट्रायंगल के लिए रखो, ट्रायंगल ब्रश, ठीक है, उसको मतलब अप्लाई करने के लिए रखो, सॉरी, और देन यू कैन अप्लाई। और उसके बाद वो जो ब्रश है, सूखा वाला जो ड्राई ब्रश है, उसके साथ आप और ब्लेंडिंग कर सकते हो। बट वो स्टार्टिंग में, बिगनिंग में, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे, यू हैव टू यूज़ ओनली 2 ब्रश, 1 ब्रश फॉर मिक्सिंग, सेकेंड ब्रश फॉर एप्लीकेशन। सेकेंड ब्रश कौन सा, ट्रायंगल ब्रश। अगर ट्रायंगल ब्रश नहीं है तो नो वरी, नॉर्मल आप हॉरिजॉन्टल ब्रश यूज़ कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से
आपने एप्लीकेशन करना है। मैंने ये वीडियो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ आप सभी लोगों के लिए, नहीं तो मैं वीडियोस में सिर्फ अनलिस्टेड करती हूँ। ये फुल ट्यूटोरियल होगा यूट्यूब में। यूजुअली देखो क्लास की मैं फुल ट्यूटोरियल नहीं डालती हूँ, क्लास की मैं कुछ ही पार्ट डालती हूँ कभी कभी फुल, लेकिन ये इसलिए क्योंकि जानवी जी ने कहा कि वो 15 दिन के लिए नहीं है, और बाकी मैम वीडियो पॉज हो गई है। ओके 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 ओके, तो आप आ ही सकते हो लाइव यूट्यूब में। ओके, सो यहाँ पे आपने टर्न करना है हैंड को, और उसके बाद इसको इस तरह से एप्लीकेशन करना है। और यू कैन यूज़ अ बालियाज बोर्ड फॉर दैट। बालियाज बोर्ड होता है, वो भी ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हो, एंड यू कैन जस्ट यूज़ इट, एंड देन यू कैन यूज़ दिस फॉइल पेपर। इस तरह से आपने एक फॉइल लगाना है। लेट्स से कि आपने एक फॉइल आपने लगाया, राइट, लेट्स से कि आपने एक फॉइल लगाया, इसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने अनदर फॉइल को आपने इस तरह से मिक्स करना है, इसके ऊपर एक और एक फॉइल लगाना है। लेकिन जब आप दूसरा फॉइल लगाते हो उसके लिए आपको एक फॉइल यहाँ पे भी लगानी होती है, एक फॉइल यहाँ पे। और अब जब आप क्योंकि देखो बालियाज में आप ट्विस्ट नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपने पेंट किया है। देखो सिंपल बात है, ओमरे में हम एक फॉइल तो कर सकते थोड़ा मोटा ब्रॉड लेके, लेकिन हम बालियाज में क्यों नहीं कर सकते? कौन बताना चाहेगा? बालियाज में हम क्यों नहीं कर सकते हैं एक ही फॉइल? मैम क्योंकि पेंटिंग किया हुआ है उसमें, खराब हो जाएगा, तो वो मिक्स हो जाएगा। एग्जैक्टली। अगर एक फॉइल करेंगे हम फोल्ड करते हैं तो वो आपस में मिक्स होने के चांसेस है। एग्जैक्टली। आपने लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि यहाँ पे ब्रॉड सेक्शन होता है ना, इसीलिए आप लिमिट तक ही फोल्ड हो पाता है, लेकिन यहाँ पे ब्रॉड सेक्शन नहीं होता, इसलिए इजीली फोल्ड हो पाता है। ये भी रीज़न है। तो आप इस तरह से इसके ऊपर दूसरा फॉइल पेपर लगा के यू कैन जस्ट हल्के हाथ रखना, ये नहीं कि ऐसे नहीं करना, ख़राब हो जाएगा पूरा कलर। और आराम से आपने कॉर्नर को फोल्ड करना है, ठीक है। जो नीचे वाला सेक्शन में भी आपने इस तरह से दूसरा फॉइल पेपर लगाना, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड बालियाज टेक्निक। तो इस तरह से आप बालियाज करेंगे। और ये यहाँ पे एक और एक फॉइल पेपर लगाना है, 2 फॉइल पेपर लगाना है आपने, वो मैंने वीडियोज़ में बताया। सो अभी तक हमने सीखा क्या? डायगनल बैक सेक्शन। बट अब हम सीखेंगे क्या? डायगनल फॉरवर्ड सेक्शन में भी आप कैसे काम कर सकते हो। तो ये रहा डायगनल फॉरवर्ड सेक्शन। आपने डायगनल फॉरवर्ड सेक्शन लिया ऐसे लाइक दिस, एंड देन यू हैव टू जस्ट मेक अ वी। यहाँ से वी बनाया, ठीक है, बनाया वी। आप इसको इस सेक्शन को छोड़ देना है और यहाँ से आपने एप्लीकेशन करना है। यू हैव टू अप्लाई कंप्लीट बालियाज, ठीक है। तो भी अप्लाई करोगे इस पोर्शन को सेंटर में, और लेफ्ट हैंड साइड के पोर्शन को आप भी इसको 45 डिग्री में इसको सेंटर में लाओगे। कॉर्नर छूट जाएगा, इसको सेंटर में लाओगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हमने वेला क्लास में सीखा था। और यहाँ से सेक्शन लेके आपको सेंटर में लाओगे। तो दिस इज़ मोर एडवांस। पहले सेंटर, लेफ्ट का सेंटर, राइट का सेंटर। इट मीन्स कि लाइक जैसे कि आपने देखा होगा बॉब कट में फॉरवर्ड डायगोनल फॉरवर्ड होता है ना बॉब कट में। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम उसको सेंटर में कट करती हूँ, फिर लेफ़्ट के बालों को सेंटर में ला के कट करना है, राइट के बालों को सेंटर में ला के कट करना है। पर आपका फिंगर का डायरेक्शन 45 डिग्री होगा। सेम वे इसमें सेक्शनिंग होता है। पहले आपने सेंटर में किया, नीचे वाला सेक्शन छोड़ दिया, पेंट किया, फिर राइट के बालों को सेंटर में लेके आए, सेंटर में 45 डिग्री में, और उसको पेंट किया, फिर लेफ़्ट के बालों को सेंटर में लाए, उसको पेंट किया। इज़ दैट वेरी सिंपल। तो ये हो गया आपका वेला टेक्निक जो आप कर सकते हो। अब जॉली जी कह रही थी कि मैम फ्रंट वाला भी सिखाओ, तो मैं फ्रंट वाला आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, इस तरह से लेना है फ्रंट जो सेक्शन है, यहाँ पे आपने सिंपल डायगोनल बैक सेक्शन लेना है। देखो मैं तो सारे मिक्स एंड मैच करके काम करती हूँ। एक तरफ बालियाज, एक तरफ ओमरे, सॉरी एक तरफ आपका फॉलियाज, बेबी लाइट, जो मन करता है मुझे जहाँ पे जो पीसेस डालने होते डाल देती हूँ, उससे अच्छा लगता है काम करने में। मिक्स मैच करके टेक्निक्स में करेंगे ना तो और अच्छे और ब्लेंडिंग रिजल्ट आती है। अब यहाँ पे देखिए आजकल मोस्टली जो भी स्टाइलिस्ट अगर आप देखोगे बेबी लाइट्स बहुत करते हैं, फॉलियाज टेक्निक बहुत करते हैं, बालियाज टेक्निक बहुत करते हैं। मैम ये बेबी लाइट्स टेक्निक कैसे करेंगे मैम? फॉलियाज नहीं, बेबी लाइट्स टेक्निक आप जो बोल रहे हैं वो मैंने क्लास में बताया था, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। अभी मैं आप सब लोगों को इधर एक सेक्शनिंग, सभी लोगों के लिए ये एक एग्ज़ाम हो जाएगा कि सेक्शनिंग क्या है, क्योंकि ये क्लास हमारी हो चुकी थी, आप थे नहीं, मैंने इसे वीडियो बना लिया था, पर कोई नहीं, आज मैं आपको दोबारा से बताती हूँ।
तो जॉली जी यहाँ देखो, तो यहाँ पे आपने लेना है डायगोनल बैक सेक्शन, ठीक है। डायगोनल बैक सेक्शन लेना, यू हैव टू स्टैंड हेयर ओनली, यू हैव टू स्टैंड दिस पोर्शन हेयर ओनली। मतलब आपने इधर, अगर आप इस सेक्शन को, लेट्स से कि अगर आपने ये सेक्शन में एप्लीकेशन करना है, ये सेक्शन यहाँ दिख रहा है ना, उसको एकदम सिधाई में खड़ा होना है। अगर ये सेक्शन यहाँ, अगर ये सेक्शन यहाँ है, आप यहाँ एप्लीकेशन नहीं करोगे, जहाँ भी सेक्शन होता है उधर ही आपने एप्लीकेशन करना है। ये चीज़, ये सेक्शन यहाँ है तो आपने इधर ही एप्लीकेशन करना है, वेदर इट इज़ ओम्रे बालियाज, जो भी कर सकते हो, ठीक है। इज दैट क्लियर जॉली जी? यस मैम। ओके, चलिए अफसा जी, दिस इज़ फॉर यू एंड एवरीवन। पहले तो मैं बेबी लाइट्स बताती हूँ। आगे की और वो पीछे वाले बाल छोड़ने हैं क्या? आगे में भी, हाँ बिल्कुल, दोनों साइड से छोड़ना है, नीचे वाले बाल छोड़ने हैं ना, बिल्कुल छोड़ना है। और ये देखो, आप इस तरह से बेबी लाइट्स करना है, देखो एकदम पतला पतला सेक्शन लेके इस तरह से बेबी लाइट्स करना है। और फिर यहाँ पे बैक कमिंग करना है 1 2, और यहाँ पे एप्लीकेशन होगी। आपको पता है बेबी लाइट्स में एकदम क्लोज एप्लीकेशन होता है रूट से, दिस इज कॉल्ड बेबी लाइट। तो यहाँ पे थोड़ा और नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये वाला सेक्शन में दिखाऊंगी ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा आपको। बेबी लाइट्स, हाई, हाँ वो मैम लाइक 7 रहेंगे, 4 रहेंगे नहीं मैम, एंड 3? नहीं, 3 7 डजेंट मैटर, कितना एक सेक्शन में आ जाता है वो डिपेंड करता है ना। देखो बेबी लाइट्स का क्या होता है, अपना पतला सा सेक्शन लो इस तरह से, और यहाँ पे ऐसे रूट्स में देखो ऐसे करना है, रूट्स में वी बनाना है। ट्राई कर रही थी मैम, नहीं आ रहा था मैम, मैंने मिडिल से स्टार्ट किया था वो सेक्शनिंग करना। अच्छा, आ रहा था, ओके ओके ओके। तो आपको प्रैक्टिस करना है। देखो इधर से नहीं, आपको एकदम क्लोज, रूट्स के क्लोज लाना है। देखो आपको रूट्स के एकदम क्लोज लाना है। मैं एकदम, देखो आप लोगों के सामने मैं ये वीडियो, ये डमी को एकदम सामने ला रही हूँ, जिससे कि आप लोग इजीली सीख सकते हो, है ना। बहुत क्लोजली सिखा रही हूँ, तो इस तरह से करना। देखो करेंगे तो मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ये देखो आप सब लोग इस तरह से करना है, जैसे पेंसिल को होल्ड करते हैं ना, पेंसिल होल्ड करते हैं ना, ऐसे आपको टेलकॉम को होल्ड करना है। थोड़ा इजी हो जाता है। अगर देखो आप पेंसिल जब बच्चे को सिखाते हैं तो इधर से पकड़ते हैं ना, बच्चा लिख नहीं पाता है, नहीं पाता ना। जितना क्लोज रखोगे उतना अच्छे से लिख पाओगे। द सेम थिंग फॉर हाईलाइट्स एंड बेबी लाइट्स एंड फॉलियाज टेक्निक। मैं तो देखो फॉलियाज को ऐसे होल्ड करती हूँ, लेकिन जब देखो फॉलियाज को ऐसे होल्ड करती हूँ, लेकिन जब बेबी लाइट्स हो तो क्लोज करो, लाइक जैसे पेंसिल। बेबी लाइट्स की बात आती है तो आप ध्यान रखना कि जस्ट लाइक अ पेंसिल होल्ड। इतनी डीप नॉलेज, इतनी बारीकी से मैं जिस तरह सिखा रही हूँ, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीवन। हाँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है सभी लोगों को? अगर मैम मिडिल से नहीं करेंगे, लाइक बी सेक्शन से स्टार्ट, ए सेक्शन से, ए जोन से, सॉरी। हाँ, यू कैन जस्ट डू इट, बट आपको तो रूट से करा, आपने लाइक मिडिल से दिखाइए ना मैम। बेबी लाइट्स को आपको यही से शुरू करना है, हमेशा क्लोज द रूट से ही शुरू करना है, यही से शुरू करना है। एंड आप जो फॉलियाज कर रहे थे मैम, उसके लिए? हाँ, उसके लिए फॉलियाज के लिए आपने ये लिया, और वो वीडियो पोस्ट की हुई, आई थिंक यू डिडंट वॉच द वीडियो, राइट? ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके आपने सेक्शन लिया और बैक कमिंग किया, और यहाँ से एप्लीकेशन करना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फॉलियाज।